सबसे पहले मैं माँ और महादेव के श्री चरणों में नमन करता हूँ। सम्माननीय मंच को नमन करता हूँ। माया नगरी मुंबई की इस पावन धरा को नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे पूजनीय संत शिरोमणि स्वामी अमृतानंद महाराज जी, उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान कर रहे हमारे पूज्य संत श्री सुनील शास्त्री जी, उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग संत श्री पूजनीय आसाराम बापू जी के शिष्यगणों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। बड़े दुख का विषय है, आज हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। हमारे संत शिरोमणि आसाराम बापू जी, उनके द्वारा सभी शिष्यों को संचित किया गया है, लेकिन बड़ा दुख होता है आज उनके शिष्यगणों में ही आपस में मतभेद पैदा हुए हैं। शिष्य न होते हुए भी एक संत के ऊपर लगे कलंक को मिटाने के लिए संत समाज आगे आया हुआ है। उनके यहाँ भी कहीं भी प्रोग्राम होते हैं, कुछ अराजक तत्व उन प्रोग्रामों को रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं। अभी कुछ समय पहले संत चरण चिंतन सभा का आयोजन मथुरा में किया गया। पूज्य स्वामी अमृतानंद महाराज जी द्वारा वो कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ। उस कार्यक्रम को रोकने के लिए देश के जितने भी, उनको मैं साधक नहीं मानता, उनको मैं बापू के शिष्य नहीं मानता, वो एक अराजक तत्व हैं। उनके अंदर अराजकता भरी हुई है। वो साम दाम दंड भेद से कार्यक्रम को रुकवाने की कोशिश करते हैं। मैंने आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। देश के चारों कोने से वहां पर मथुरा में आके सभी एकत्रित हुए, कार्यक्रम को भरपूर रोकने की कोशिश की, लेकिन स्वामी अमृतानंद महाराज जी ने कार्यक्रम की परमिशन रात्रि 10 बजे ली। कुछ साधक वहां पर थे, वो नज़ारा प्रत्यक्ष देख रहे थे। बड़े दुख का विषय होता है। आज हमें बापूजी का साथ देने की जरूरत है, लेकिन साथ देने की बजाय उनको सताया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है। एक शिष्य का धर्म नहीं होता। गुरु और शिष्य की परंपरा को अगर भारत में, पूरी दुनिया में विस्तार किया है तो संत आसाराम बापू जी ने किया है। अगर 11 साल बीते 11 साल अगर बापूजी जेल की चार दीवारी से बाहर होते तो आप और हम लोग हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं, आज वो स्वतः ही हिंदू राष्ट्र होता। आप 1400 साल पुराना इतिहास उठाकर देखिए। हमारे जितने भी योद्धा जिन्होंने अपनी संस्कृति बचाने के लिए संघर्ष किया है, उनको अगर पराजय मिली है तो खुद घर के जयचंदों ने ही उनको पराजय का मुंह दिखाया है। कोई भी किले का द्वार आज तक आगे से खोला नहीं गया, सब पीछे से खुले हैं।
हमारे अंदर ही छुपे जयचंद हमारी असफलता का कारण है। मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ, आज दुख की घड़ी है, उस दुख की घड़ी में संत बापू जी का सहयोग तन मन धन से करें और बापू जी को जेल की 4 दीवारी से बाहर लाकर व्यास आसीन पर बैठाएं। सभी को हरिओम, साधुवाद, जय श्री राधे। हमारे गोलू पहलवान जी कृष्ण जन्मभूमि के ब्रज केसरी कहलाए जाते हैं। वहाँ पे उन्हें बहुत मान सम्मान है, सभी जोरों से तालियां बजाइए, उन्होंने बहुत उत्कृष्ट बात कही। अभी हमारे बीच कमला चौधरी माता जी है, मैं चाहूंगी कि वो अपने 2 शब्द रखे। जी कमला चौधरी माता जी। ये हमारे भाईंदर मीरा भाईंदर की बीजेपी की कार्यकर्ता है, इनका सभी जोरों से तालियां बजाकर स्वागत करें। जी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम। आप सभी बाहर से पधारे हुए मेरे संतगण मंच पर विराजमान, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। और मेरे श्री संत श्री आसाराम बापू जी की मैं भी एक शिष्य हूँ, उनके भी मैं इधर से हृदय से उनको हाथ जोड़ के नमस्ते और हृदय से उसको प्रणाम करती हूँ उनको। और हमारे सामने बैठे हमारे साधक भाई और मेरे सामने बैठी मेरी माताएं, मेरी बहनें, आपको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सबको साधुवाद। आप लोग मीरा भाईंदर धरती पे आए, हमारा सौभाग्य है कि आपकी सेवा में हम उपस्थित हैं इधर। हम बड़ी खुशी से आपका स्वागत और हमारा जो सेवा हो सके हम आपकी सेवा में कर पाएंगे। बड़ा अफसोस है कि सच में हम लोग सब बिछड़ गए हैं। बहुत बड़ा परिवार था एक। मैं भी 2002 में बापूजी से ही दीक्षा ली थी, जब सत्संग वगैरह बहुत सारे होते थे और करोड़ों लोग आते थे, लाखों नहीं करोड़ों। मगर समय इंसान का आता है, भगवान का भी आता है। जब बुरा समय आता है ना, भगवान के साथ में भी बुरा समय आया था। तो आप लोग सब आशा न छोड़े, हमारे गुरुदेव जरूर आएंगे। और हम आज शरद पूर्णिमा का पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन हम अपना जो सत्संग, जो हम लोग आसाराम पाठ